विद्यार्थियों, आप सभी लोगों ने सही सुना। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा जो क्लास 10th और 12th का असाइनमेंट 2 अर्थात माह सितंबर का आयोजित किया जा रहा है असाइनमेंट, तो क्लास 12th की हिंदी का पूरा सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं। आज की इस वीडियो में पूरा A to Z सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आप सभी को सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन मिल जाएगा, फिर चाहे आप आर्ट स्ट्रीम से हो, साइंस से हो, एग्रीकल्चर से हो, कॉमर्स से हो, किसी से भी हो। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसा कि हम आपको फर्स्ट असाइनमेंट में भी अच्छे से अच्छा उत्तर प्रोवाइड कराए रहे पूरे 20 नंबर के लिए, तो इस असाइनमेंट में भी प्रोवाइड कराएंगे। फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, आप लोगों से प्रश्न क्रमांक 1 में कहा जा रहा था, कृष्णदा एक ऐसा चरित्र है जो यशोधर बाबू का अनुकरणीय है। आपके विचार में कृष्णदा की सोच जीवन के संदर्भ में कितनी तर्क संगत है, स्पष्ट कीजिए। आपको देखिए शब्द सीमा ध्यान में रखना 4 नंबर के लिए है, और यहाँ पास आपको कम से कम नहीं तो 75 से 100 शब्द में लिखना है। 100 से तो कम होना ही नहीं चाहिए, ज़्यादा हो जाए भले। तो देखिए, आप लोग चाहे तो इतना पहले स्क्रीनशॉट ले ले, इसका उत्तर ये, ठीक है, ये उसका उत्तर हो जाएगा। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप लोग इतने का और ले लीजिए, ठीक है, इतने का और ले लीजिए। ध्यान रखिएगा, एक ही लाइन को 2 बार मत लिख दीजिएगा, और यदि आप इसका एक साथ स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इतने का ले सकते हैं, ठीक है, इतने का आप ले लीजिए एक साथ लेना चाहें तो, ठीक है। 100 शब्द के ऊपर ही लिखिएगा, बाकी नीचे का 2-3 लाइन स्क्रिप्ट कर सकते हैं। एकदम परफेक्ट आंसर है प्रश्न क्रमांक 1 का। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 में देखिए, आपको काव्यांश दिया गया रहा, ठीक है, काव्यांश दिया गया रहा, और उसमें प्रश्न दिए गए रहे। कितने प्रश्न दिए गए रहे? 3 दिए गए रहे, ये पहला, दूसरा, तीसरा। तो देखिए, तीनों का उत्तर आपको बता देते। प्रश्न क्रमांक 1 में आपसे कहा गया रहा, उषा का दृश्य कैसा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए, आपको प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं पूरा, ठीक है। आपको इतना लिख देना है। आप चाहे तो इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पास जो ये देख सकते हैं आप लोग, इसको एक साथ लिख दीजिए, नहीं तो पॉइंट वाइज लिखेंगे ना तो आपका कॉपी बहुत अच्छा दिखेगा, ठीक है। फिर देखिए, ख नंबर में आपसे पूछा गया यहाँ पास, उषा का जादू किस प्रकार टूटता है, ठीक है। यहाँ पास आपको 25 से 50 शब्द में प्रत्येक का उत्तर देना है। तो देखिए, खा वाले का उत्तर बस आपको इतना लिख देना है, ठीक है, इतना लिख देना। सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूट जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणों के प्रभाव से आसमान में छाई मालिमा, ठीक है ना, समाप्त हो जाती है, लालिमा, ठीक है। ये खा का उत्तर हो जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम आपकी और भी मदद कर पाएँ। फिर तीसरे में देखिए, आपसे पूछा गया नीला जल क्या है, उसमें क्या हिल रहा है, ठीक है। तो आपको इसमें 2 प्रश्न पूछा गया है, और ये एक प्रश्न का 1 नंबर, दूसरे प्रश्न का 1 नंबर, तो टोटल 2 नंबर इसके लिए भी है। तो ये हो जाएगा गा का पूरा उत्तर, ठीक है। उपयुक्त बिंब द्वारा कवि ने किसी प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। क्या इस अंश में प्रयुक्त उपमान आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं देखिए प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। यहाँ से प्रश्न क्रमांक 2 समाप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे कहा गया, देखिए, जीजी के इंदर सेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? अपने उत्तर के समर्थन में कोई 3 तर्क लिखिए। कोई 3 तर्क आपको लिखना है, तो आप लोग इसका देखिए इतना लिख दीजिए, ये एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हिंदी का परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर का। 50 से 75 शब्द में लिखना है। इस वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी मदद हो पाए। फिर यहाँ आपसे प्रश्न क्रमांक 4 में पूछा गया रहा, देखिए, आप लोग देख सकते हैं, उड़ने और लिखने का कविता से क्या संबंध है बनता है, ठीक है। कविता के बहाने कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इसका आधार आपको बताना है, इस कविता का भी। इसमें 2 प्रश्न है। तो देखिए, पहले आप लोग इतना लिख लीजिएगा उसके पहले वाले का, ठीक है। पहले आप लोग इतना लिख लीजिएगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, इतना लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा आपको आधार वाला पूछा गया रहा, तो आधार वाले में भी आप इतना ही लिख लीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों को यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, आपको अगली वीडियो में भी और अच्छे से प्रोवाइड करा दिया जाएगा अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम होगी तो। प्रश्न क्रमांक 5 में देखिए, आपसे पूछा गया है यहाँ पास कि पीठ पत्रकारिता किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पास पीठ होना चाहिए, ये पीठ है पर पीठ लिखा है, चलिए छोड़िए। और फिर खा में पत्रकारिता के किन्हीं 2 प्रकारों का नाम लिखिए। गा नंबर है स्वतंत्र पत्रकार कौन होते हैं, घा नंबर है पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, पीठ पत्रकारिता का उत्तर आपको इतना लिख लेना है, अर्थात का नंबर का उत्तर आपको इतना लिख लेना है, ठीक है।
ये हो जाएगा का नंबर का उत्तर। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए या फिर वीडियो को रोक रोक के लिख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक ख में आपसे कोई 2 प्रकार पूछा गया है पत्रकारिता का। तो पहला हो जाएगा खोजी पत्रकारिता, दूसरा खेल पत्रकारिता, ठीक है। फिर गा नंबर का उत्तर आपको इतना लिख लेना है, ठीक है। गा नंबर का उत्तर आप इतना लिख लीजिएगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये गा का हो गया। तो आपसे फिर घा भी पूछा गया रहा प्रश्न क्रमांक 5 का ही, तो घा में आपको इतना लिख लेना है, ठीक है। घा में आपको इतना लिख लेना है। ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 5 का का, खा, गा और घा का उत्तर। तो यहाँ से हमारा हिंदी का कक्षा 12वीं के पहले से लेकर के 5वें तक के अंतर्गत जितने प्रश्न आते हैं उनके उत्तर हो गए हैं। यदि कहीं कुछ गलती हुई होगी तो कमेंट करिएगा, अगली वीडियो में आपको अच्छे से बताया जाएगा। इंग्लिश के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और सब्जेक्ट के लिए भी।